बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविकाओं को मेरा नमस्कार, हृदय से अभिनंदन वंदन। सेविकाओं, आप विगत दिनों से देख रहे हैं कि किस प्रकार ट्रेड यूनियन आपको झांसे में देकर, भुलावे में देकर हड़ताल में झोंक रहा है। और हड़ताल के इन कारनामों से आपकी जो अहित हुआ है, आपका जो हानि हुई है, आपने देखा है, महसूस किया है। सेविकाओं, बहुत ध्यान से देने की बात यह है कि हमारी मूल समस्या है क्या, हम किसके लिए हम लड़ रहे हैं। यहीं आपको बरगलाया जाता है ट्रेड यूनियन के तरफ से, और आपको हड़ताल में झोंक कर आपका दोहन आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से करती है। सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अभी अभी माननीय मंत्री जी ने मधुबनी की एक सभा में स्पष्ट रूप से बताया है कि आप लोग दूसरे के बहकावे में हड़ताल पर चली जाती हैं, जिसका कुफल आपको भोगना पड़ता है। विगत दिनों जब हम लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय निदेशक कौशल किशोर जी से मुलाकात की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोग हड़ताल में ना जाइए, सरकार आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रही है, बहुत कुछ देने जा रही है, और सरकार की मंशा आपके प्रति सकारात्मक है। सरकार ने यह तय कर लिया है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के उचित हक के लिए उसको कुछ निश्चित रूप से उसका उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और दो मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट था। सरकार ने यह तय किया था कि आपके अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, और साथ ही ग्रेच्युटी के मामले के निष्पादन का भी सरकार को भरोसा था। सरकार ने भरोसा दिलाया था माननीय कौशल किशोर जी ने कि आप लोग हड़ताल पर ना जाइए, हड़ताल पर जाकर आप अपना ही अहित कर रहे हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन को तो अपना वाहवाही और अपना श्रेय लूटने का होड़ मचा हुआ था। उन लोगों ने आपको बरगलाया। जब देखा ट्रेड यूनियन के ये नेताओं ने, जो आपके चंदा पर पलते हैं, उनको जब लगा कि सरकार कुछ देने जा रही है, तो श्रेय लेने की होड़ में, वाहवाही लेने की होड़ में हड़ताल पर आपको झोंक दिया गया। आप सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि इस हड़ताल से आपको मिला क्या है, आपने क्या खोया, क्या पाया। आपने बहुत सारी चीज़ें खोई है। आपने सरकार का विश्वास खोया है। जहां सरकार से समन्वय बना के आपको कुछ प्राप्त करने का तरीका अपनाना चाहिए था, आप वहां विधानसभा और सड़कों पर जाकर गाली गलौज और सरकार के प्रति अपशब्द कहने को ही अपना आपने बना लिया। पार्टीगत धंधा बना दिया गया आप लोगों को। वो तो पार्टी चलाते हैं, राजनीति करते हैं, उनका काम है राजनीति की तरफ से गाली देने का। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार के एक मुलाजिम हैं। आप अपनी हैसियत को भी देखिए। अभी तक सरकार आपको एक अल्पकालिक मजदूर ही कहती है, मानती भी है, लोकसभा में भी यही बात कही जाती है। आप एक अल्पकालिक मजदूर हो, आप एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता हो। लड़ाई इसकी होनी चाहिए। सेविकाओं, आप सोचिए, आप जब तक मजदूर नहीं बनेंगी, आपको उचित मजदूरी नहीं मिलेगी। लड़ाई आपकी इसके लिए होनी चाहिए। आप लड़ कहाँ रहे हैं? 15 साल 20 साल से ये ट्रेड यूनियन वाले आपको कहाँ लड़ाई ले जा रहे हैं? 200-400 अतिरिक्त मानदेय के लिए आपको सड़कों पर उतार दिया जाता है। वाटर कैनन की मार झेलते हैं आप, और ये अट्टहास करते हैं ये नेतागण। इनका क्या लगता है? इनके परिवार के लोग तो अपना होली, दशहरा और छठ मना लेते हैं, लेकिन आप सड़कों पर फिरते हैं और आपका कोई पूछने वाला नहीं होता। सरकार आपकी तरफ से भ्रिकुटी तान लेती है। जब इन पार्टी के दलालों की ओर से आप सरकार को गाली देते हैं, तो सरकार की मंशा आप पर उजागर होने लगती है, और सरकार भी सख्ती के मूड में आ जाती है। फिर क्या होता है? आपने यदि 2 महीने 2.5 महीने की हड़ताल की है, तो मानदेय किसका कटा? आपका कटा। तो इन सारी परिस्थितियों को देखिए। आप पर यदि चयन मुक्ति की तलवार लटकी, तो उसके कौन जिम्मेदार हैं? क्या ये ट्रेड यूनियन के नेता लोग जिम्मेदार नहीं हैं? तो इनसे बचने की ज़रूरत है। आपको यह सोचना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। हमारी सेविका में इतना टैलेंट है। हमारी कई सेविकाएं पीजी किए हुए हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री लिए हुए हैं, इतनी योग्य हैं, इतनी सुयोग्य हैं, समझदार हैं कि वह अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकती हैं। लेकिन ये ट्रेड यूनियन वाले, जिनका आंगनवाड़ी के परिवार से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ मतलब ये है कि आपका चंदा कैसे उगाही किया जाए और उस उगाही का कैसे बंदरबांट किया जाए, इसके लिए ये लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं आपके लिए। आज आप देखिए, 7 जनवरी को एक संगठन की बैठक होने जा रही है। उसका एजेंडा पढ़िए, आप देखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोकसभा क्षेत्र के जो चुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारी के सिलसिले में उन लोगों ने आशा कर्मचारियों को, आंगनवाड़ी सेविकाओं को, रसोइयों को बुलाया है। अब सोचिए, जहाँ सेविकाएं मर रही हैं, जहाँ सेविकाओं के
चैन मुक्ति की तलवार लटकी हुई है, उनको चिंता लोकसभा चुनाव की पड़ी हुई है। तो इन सब से आपको बचने की ज़रूरत है। आप आज भी जागरूक बनिए, एकजुट होइए, आइए मिलकर हम लोग लड़ेंगे। आंगनबाड़ी सेविका की लड़ाई सिर्फ आंगनबाड़ी लड़ेगी, इसमें किसी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, हम किसी भी राजनीतिक दल के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसमें राजनीति यदि होती है तो हम इसके सख्त विरोधी हैं। हम ये कल्पना करते हैं कि आप सभी सेविका इस बात का पुरजोर विरोध कीजिए कि हमारे हित के लिए हमारा वह संगठन जो सिर्फ आंगनबाड़ी का होगा, उसमें किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए मिलजुल कर हम लड़ाई अपनी लड़ेंगे। हमारी दो ही मांगें हो सकती हैं, पहले तो हम एक कुशल मजदूर और पूर्णकालिक मजदूर का दर्जा प्राप्त करें, उसके बाद हम लड़ेंगे सरकारी कर्मी का। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है भारत में। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जो गुजरात की सेविकाओं के ग्रेच्युटी के मामले में आया था, उसका अध्ययन कीजिए। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उसको डाला है, उसका अध्ययन करके आप पढ़िए। उसमें कई बातें ऐसी हैं जो सेविकाओं के हित के लिए, दूरगामी हित के लिए बहुत ही आवश्यक है। लड़ाई उसकी लड़नी चाहिए। गांधी मैदान, गर्दनी बाग या बिहार विधानसभा की सड़कों पर चीखने चिल्लाने और अतिरिक्त मानदेय के लिए कुछ प्राप्त कर लेने के लिए ही यदि आप अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो ये आपके लिए कतई सुखद नहीं है। आपको अपनी लड़ाई दीर्घकालिक रूप से लड़नी है, चाहे हम केंद्र सरकार से लड़ के लें या फिर उचित न्याय के लिए हमको यदि न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा तो उसका भी सहारा हम लेंगे और हम मिलजुल कर लड़ेंगे, अपने नेतृत्व में लड़ेंगे। सेविकाओं के साथ किसी अन्य व्यक्ति को हम सटने नहीं देंगे, चाहे कोई राजनीतिक दल का नेता हो या किसी ट्रेड यूनियन का नेता हो। हमारा नेतृत्व नहीं करेगा। सिर्फ चंदा खाने के लिए हम उसको अपना नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। वो आपको बरगलाते हैं, भरमाते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। 200, 400, 500 रुपया प्राप्त करके सरकार से अपनी पीठ थपथपाते हैं। अभी मधुबनी की सभा में कल्याण मंत्री जो हमारे हैं मदन सहनी जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप लोगों ने हड़ताल करके ही इतनी दुख लिया है, इतनी जलालत सही है, इसके लिए ये जिम्मेदार हैं बाहरी लोग जो आपको बरगलाते भरमाते हैं। उनसे अलग रहने की ज़रूरत है और उनसे जब तक आप अलग नहीं रहेंगे तब तक आपका उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता। एक खुशखबरी तो उन्होंने और दी है, जिसके प्रयास काफ़ी दिनों से हम लोग भी कर रहे थे। 10 रोज़ 15 रोज़ से हम लोग भी काफ़ी चिंताजनक स्थिति में थे कि जो चयन मुक्त हो गई हैं सेविका, उनकी चयन मुक्ति वापस होनी चाहिए। और एक शुभ संकेत आपको माननीय मंत्री जी ने दिया है, हम लोग को मौखिक भी दिया था, सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा है कि कोई भी बिहार की सेविका चयन मुक्त नहीं रहेगी। निश्चित रूप से जो भी चयन मुक्ति हुए वो जल्द वापस होगी और हमारी सभी बहनें जो चयन मुक्त थी अब आनंदित होकर अपना कार्य संपादन कर सकेंगी। लेकिन उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी है कि आप लोग बाहरी व्यक्तियों के इशारों पर बहकावे में आकर अपने संघर्ष को रूप न दें। आपकी जो भी समस्याएं हैं सरकार सुनने के लिए तैयार है और ऐसा आश्वासन निदेशक महोदय ने भी दिया था कि आप आइए, आपकी जो समस्या है हम सुनने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लें और असंसदीय भाषा और मर्यादित भाषा का व्यवहार कर सरकार पर दोषारोपण करें, गाली गलौज कर, यह कतई उचित नहीं है। आपको सरकार से समन्वय बनाना ही पड़ेगा। आप अपनी हैसियत को देखिए, आपकी हैसियत वैधानिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है। आप एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में कहे जाते हैं और इसीलिए आपको उचित मजदूरी भी नहीं मिलती है। जब तक आप पूर्णकालिक मजदूर का दर्जा हासिल नहीं कर लेंगे, जब तक आप ऐच्छिक कार्यकर्ता के बैनर से अलग नहीं हट पाएंगे, जब तक आप कुशल मजदूर का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको उचित मजदूरी नहीं मिलने जा रही है। लड़ाई इसकी लड़नी चाहिए, इसके लिए एकजुटता की ज़रूरत है। आप आइए, हम सब मिलकर एक लड़ाई का शुरुआत करेंगे नए साल में, नए आगाज़ के साथ, नई लड़ाई के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए विश्वास के साथ हम लोग एक साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे। धन्यवाद, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप सब चयन मुक्ति से वापस आइए, फिर हम लोग मिल बैठ कर एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे और वैसे लोगों का सहारा लेंगे जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं या जो किसी ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनकी मंशा सिर्फ हमारे चंदे पर जुड़ी हुई है। उनसे अलग होकर हम एक लड़ाई लड़ेंगे और इसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।